ओम नमः शिवाय। भगवान शिव अपने भक्तों में बिना भेद किए हुए उन पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। जितने सरल शिव हैं उतना ही विकट उनका स्वरूप है, जिसका कोई मेल ही नहीं है। गले में सर्प, कानों में बिच्छू के कुंडल, तन पर बाघंबर, सिर पर त्रिनेत्र, हाथों में डमरू, त्रिशूल और वाहन नंदी हैं। एक ओर जहां भोलेनाथ को प्रसन्न करना इतना आसान है, वहीं उनके क्रोध से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि उनके भक्त उन्हें विनाश के देवता भी कहते हैं। चेहरे पर मधुर मुस्कान रखने वाले भगवान शिव के क्रोध की ज्वाला ने कई दुष्टों का संहार किया है। शिव के गण वीरभद्र की उत्पत्ति भी शिव के क्रोध के आवेग में हुई है। भगवान शिव का आदेश मानने के लिए उनके गण सदैव तत्पर रहते हैं। उनके गणों में भैरव को सबसे प्रमुख माना जाता है, उसके बाद नंदी का नंबर आता है और फिर वीरभद्र। वीरभद्र को भगवान शिव का सबसे रौद्र रूप माना जाता है। आज हम आपको वीरभद्र की ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। शिव के वीरभद्र अवतार का संबंध शिव और सती के विवाह और सती के पिता प्रजापति दक्ष द्वारा संपन्न यज्ञ से है। दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे और उन्हें प्रजापति अर्थात मानव जाति का राजा भी कहा जाता था। दक्ष की पुत्री सती अपने बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। वह हमेशा उनकी आराधना में ही अपना समय व्यतीत करती थी। बचपन में ही सती ने यह निश्चय कर लिया था कि वह बड़े होकर शिव को ही अपना पति स्वीकार करेंगी, लेकिन प्रजापति दक्ष को यह कभी भी स्वीकार नहीं था, क्योंकि वह अपने पुत्री का विवाह किसी बड़े घराने में करना चाहते थे। परंतु शिव तो धन संपत्ति की माया से पूरी तरह दूर रहकर कैलाश पर्वत पर रहते थे। महादेव तो एक साधारण जीवन जीते थे, जो दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि महादेव से विवाह कर उनकी पुत्री भी एक वनवासी की तरह जीवन यापन करे। हर पिता की तरह वह भी अपनी पुत्री को एक आरामदायक जीवन देना चाहते थे। जब सती विवाह योग्य हुई, तब उनके पिता प्रजापति दक्ष ने स्वयंवर का आयोजन किया, ताकि सती अपनी पसंद से अपने वर को चुन सकें। इस स्वयंवर में राजा दक्ष ने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सती स्वयंवर में उपस्थित हुई, तब अपने आराध्य शिव को वहां ना पाकर वे काफ़ी निराश हुई। उन्होंने अपनी वरमाला को हवा में उछालकर शिव से उसे ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव उस समय वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन वो माला सीधी जाकर शिव के गले में गिरी। यह सब देख दक्ष अत्यधिक क्रोधित हुए, लेकिन मजबूरन शिव और सती के विवाह को स्वीकार करना ही पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी अपने हृदय से भगवान शिव को नहीं अपनाया। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं, प्रजापतियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया। इस यज्ञ में शिव, सती और दक्ष को भी आमंत्रण भेजा गया। यज्ञ प्रारंभ होने वाला था, वहां सभी लोग मौजूद थे। प्रजापति दक्ष सबसे आखिर में आए। उनके आते ही ब्रह्मा जी, सती और भगवान शिव को छोड़कर अन्य सभी देवताओं और राजाओं ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। जब महादेव दक्ष के स्वागत में खड़े नहीं हुए, तो प्रजापति दक्ष को लगा कि महादेव और सती ने उनका अपमान किया है। उसी समय दक्ष ने यह निश्चय कर लिया कि वह अपने इस अपमान का बदला लेकर रहेंगे। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने भी यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में अपनी पुत्री और भगवान शिव के अलावा सभी को आमंत्रित किया। यज्ञ की बात जब माता सती को पता चली, तो उन्होंने महादेव से यज्ञ में चलने को कहा। भगवान शिव ने सती की बात को यह कहकर वहां जाने से मना कर दिया कि बिना निमंत्रण के किसी भी स्थान पर जाना सही नहीं है। फिर भी सती जिद कर नंदी के साथ अकेली ही
वहाँ चली गईं। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री को देखा तो उन्होंने सती और उनके पति महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया। क्रोध में आकर सती ने यज्ञ वेदी में कूदकर अपनी देह त्याग दी। जब भगवान शिव को यह बात पता चली तो सती के प्राण त्यागने से दुखी भगवान शिव ने उग्र रूप धारण कर क्रोध में अपने होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट के समान दिखाई दे रही थी। उन्होंने गंभीर अट्टहास के साथ जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। इसी से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव ने वीरभद्र को यह आदेश दिया कि वह प्रजापति दक्ष और उसकी सेना का विनाश कर दें। वीरभद्र ने बिना समय नष्ट किए महादेव के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष की सेना पर आक्रमण कर दिया। वीरभद्र को देखते ही यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। सभी देवता और ऋषि मुनि वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि दक्ष को परास्त करना बहुत कठिन काम था, लेकिन वीरभद्र ने दक्ष का वध कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सोचा कि यज्ञ को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं है, लेकिन जिसने इस यज्ञ का आयोजन किया था उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी फिर कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वे राजा दक्ष को जीवन दान देकर यज्ञ को संपन्न करने की कृपा करें। बहुत समझाने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और दक्ष के धड़ से भेड़ का सिर जोड़कर उसे जीवन दान दिया, जिसके बाद यह यज्ञ पूरा हुआ। वीरभद्र सदैव धर्म के मार्ग पर चलते हैं तथा अधर्मियों को भी धर्म की राह पर लाते हैं। वहीं भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी। महादेव की जटाओं से पैदा हुए पहले रुद्र अवतार वीरभद्र भद्रता, वीरता और ऐश्वर्य भक्ति के प्रतीक हैं।